अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आई होप यू ऑल फाइन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम एपीआईज को हैंडल करते हैं बिलोग स्टेट मैनेजमेंट में और एरर हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट एक आर्किटेक्चर को यूज करेंगे एंड देन एपीआईज को हैंडल करेंगे और डाटा को फेच करेंगे। किस तरह से हम एपीआई से डाटा फेच करके ऐप में शो करते हैं और स्टेट को मैनेज करते हैं। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, हमारे पास एक एपीआई होगी। हमारे पास आती है एक एपीआई। एक एपीआई हमारे पास आती है जिसमें हम इसकी कोई की नहीं होती। बेसिकली हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इसमें से सिटी का नेम, बल्कि कंट्रीज के नेम है एंड देन उनकी डिटेल्स है। इसमें हमने यहाँ से नेम उठाना है और नेम के बाद हमने एक एक इमेज, फ्लैग की इमेज। ठीक है, फ्लैग की इमेज हो गया हमारे पास पीएनजी। ठीक है, फ्लैग्स। ठीक है, ये दो चीजें, एक ये और एक नेम। ठीक है, इस तरह से हम एपीएस में एपीएस को हैंडल करना, एरर हैंडलिंग और डाटा फेच करना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जिस एपीआई को यूज करते हैं उसका हमें मॉडल क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और उससे हम नेम दे देते हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल्स, मॉडल नाम देते हैं हम एंड देन इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और नेम दे देते हैं कंट्री मॉडल डॉट डॉट। ठीक है, और मॉडल, तो यहाँ पर मॉडल में पेस्ट करता हूँ और मॉडल में बेसिकली क्या है, नेम होगा और फ्लैग होगा। ठीक है, फ्लैग का यानी जो भी होगा फ्लैग का यूआरएल। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया। यहाँ पर नेम और फ्लैग चाहिए। इसके बाद कंस्ट्रक्टर है क्लास का एंड देन फैक्ट्री क्या करती है, पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। डिफाइन क्या कर रहे हैं, इसमें डाटा आ रहा है जेसन की फॉर्म में, उसे कन्वर्ट करके हम क्या कर रहे हैं, मैप की फॉर्म में। ठीक है, मैप फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये मैप है और जेसन से आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करना है, अब हम ब्लॉक को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कुछ स्टेट्स बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हम क्यूबिट यूज नहीं करेंगे। क्यूबिट बेसिकली एक आसान हो जाता है। उस क्यूबिट में हम दो तीन प्रोजेक्ट कवर करके आ रहे हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्या ब्लॉक यूज कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर ये आ जाता है तो क्यूबिट बिल्कुल ईजी है। अब फोल्डर बनाते हैं एंड देन इसमें हमने देते हैं ब्लॉक का। इसमें हम ब्लॉक में, जैसे आपको पता है, तीन फाइल होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं इवेंट। मैं नेम दे देता हूँ कंट्री इवेंट। देन हमारे पास आता है कंट्री एंड देन हमारे पास आता है स्टेट, स्टेट डॉट डॉट एंड देन लास्ट पर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कंट्री और एंड देन हमारे पास आता है ब्लॉक। ठीक है, ये तीन हमारे पास बन गई क्लासेस। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास इवेंट क्या होगा, बेसिकली इवेंट हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इवेंट, तो इवेंट हम एक रख लेते हैं जो कि होगा फेच, जो हमारा डाटा फेच करेगा। बस इसके अलावा कोई क्लिक नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, बस। ठीक है, डाटा फेच होगा उसमें। मैं एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ, नेम दे देता हूँ उसे अब्स्ट्रैक्ट और नेम दे देते हैं हम कंट्री इवेंट, बल्कि कैपिटल में देते हैं क्लास के नेम कंट्री इवेंट एंड देन ये हमारे पास आ गई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दैट्स इट। अब देन एक और क्लास बनाते हैं और उसको हम नेम दे देते हैं फेच कंट्री डाटा या फेच कंट्रीज। ठीक है, ये हमने एक क्लास बना ली जिसका हम कंट्रीज अपर लोअर कैमल केस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अब एक्सटेंड करते हैं हम किससे, अब्स्ट्रैक्ट क्लास से। एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है ये सब हम पीछे कवर करके आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं अब यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, हम कोड लिखेंगे और कोई अगर नई बात आती है तो उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमें क्या बेस प्रोवाइड करता है। फिफ्थ कंट्रीज कर लिया एंड देन हम
आते हैं, ठीक है। एक ही इवेंट है फेस्ट कंट्रीज। उसके बाद हमारे पास स्टेट्स क्या आती हैं। स्टेट बेसिकली हमारे पास इनिशियल स्टेट आ सकती है, इसमें लोडिंग स्टेट आ सकती है, फिर कोई एरर आ जाता है तो उसकी स्टेट आ सकती है, और उसके बाद जो कंट्रीज की लिस्ट होगी वो स्टेट हो सकती है। तो एक और abstract क्लास में आते हैं जिसे हम नेम दे देते हैं abstract, एंड देन इसे मैं नेम दे देता हूँ क्लास कंट्री स्टेट, दैट्स इट। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस बन सकती हैं स्टेट्स की। एक इनिशियल बेसिकली अभी हम कोई इनिशियल स्टेट नहीं रखते। हम जैसे ही ऐप स्टार्ट हो तो क्या हो, हमारे पास लोडिंग इंडिकेटर शो हो और हमें क्या शो हो जाए, लिस्ट शो हो जाए, ठीक है। ये अब हमारा इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास पहली स्टेट जो आ रही है वो आ रही है लोडिंग, लोडिंग लोडिंग स्टेट, एंड देन इसको एक्सटेंड कर देंगे कंट्री स्टेट से, एंड देन एक और क्लास आएगी हमारे पास लोडिंग, ठीक है। अब लोडिंग थी, अब लोडेड आ रही है, ठीक है। लोडेड स्टेट, लोडेड स्टेट एक्सटेंड्स। अब ये क्या सेव करेगी, ठीक है, कंट्री स्टेट ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारा मॉडल क्रिएट किया है, अब उस मॉडल को हमने क्या करना है, यहाँ पर सेव करना है। उसमें जो भी डाटा आएगा वो ये इस स्टेट में सेव होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाता हूँ जो कि होगा हमारा मॉडल का नेम क्या था, कंट्री मॉडल, कंट्री कंट्री मॉडल नाम देख लेते हैं, हाँ कंट्री सिर्फ, ठीक है, कंट्री है हमारे पास मॉडल, ठीक है। एंड देन इसको नेम दे देते हैं कंट्रीज, कंट्रीज, ठीक है। एंड देन अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं लोडेड स्टेट, एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं दिस डॉट कंट्रीज, दैट्स इट। और इसका हम क्या कर लेते हैं कंट्रीज, और हमें क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम उसे रिटर्न टाइप दे देते हैं, यानी कंप्लीट है। हमारे पास एरर किस चीज का आ रहा है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट स्टेट और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट नहीं है या कोई भी एरर आता है जिसमें डाटा फेच नहीं होता, देन एरर स्टेट में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक और क्लास बनाते हैं जिसे हम एरर स्टेट का नाम दे देते हैं। अब एरर स्टेट लिखें या जो भी लिखें, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पर कंट्री का स्टेट देता हूँ और एक क्लास बना देता हूँ। अब एरर कैसे आएगा, एरर बेसिकली एक मैसेज होगा, तो मैं क्या करता हूँ, फाइनल करता हूँ, स्ट्रिंग देता हूँ रिटर्न टाइप, एंड देन इसको क्या करते हैं, हम मैसेज लिख लेते हैं, कोई मैसेज हो, ठीक है। कोई मैसेज एरर स्टेट में पास होता है तो उसको क्या करना है, आपने सेव कर लेना है, और सेव के लिए मुझे चाहिए एक एरर स्टेट का कंस्ट्रक्टर दिस डॉट मैसेज, दैट्स इट। ये हमारे तीन बेसिकली स्टेट्स हैं, ठीक है, वो हमने क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास मेन क्या आता है, ब्लॉक, ब्लॉक का, ठीक है। ब्लॉक में हम क्या करते हैं, बेसिकली लॉजिक परफॉर्म करते हैं। तो लॉजिक हमारे पास क्या है, एक क्लास बनाते हैं और नेम दे देते हैं कंट्री ब्लॉक, और यहाँ पर अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ ब्लॉक के साथ, एंड देन हमें यहाँ पर ब्लॉक, ठीक है। अब मैं मुझे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी पर ऐड डिपेंडेंसी और दो पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है फ्लटर ब्लॉक का, ठीक है। ये हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। देन एक और है HTTP, ठीक है। आपने यहाँ ऐड डिपेंडेंसी सर्च करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी पर क्लिक करके, एंड देन अब हमारे पास आता है HTTP, इससे भी हमने क्या करना है, इंपोर्ट कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, ब्लॉक की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और उसके बाद हम यहाँ स्पेसिफाई क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे इवेंट और फिर स्टेट, ठीक है। अब हमारे पास इवेंट क्या है, कंट्री इवेंट, एंड देन दूसरे हमारे पास क्या है, हमारे पास कंट्री स्टेट, ठीक है। और
ठीक है, कंट्री इवेंट फिर स्टेट, ठीक है, गुड, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं कंट्री ब्लॉक का। इसमें सेव क्या होगा, बेसिकली कंट्री ब्लॉक, एंड देन यहाँ पर सुपर, सुपर में हम क्या करते हैं, बेसिकली इनिशियल स्टेट बता देते हैं। हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या है, लोडिंग स्टेट है, ठीक है, कंट्री लोडिंग या लोडिंग स्टेट, लोडिंग स्टेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, लोडिंग स्टेट, लोडिंग स्टेट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर करली ब्रैकेट, और अब हमारा क्या होगा, मेन लॉजिक स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या करना है, एमिट कर देना है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इवेंट एक ही है, इवेंट को क्या कैसे ट्रिगर करते हैं, ऑन, ऑन देन हमने स्पेसिफाई करना है, ऑन किसका, बेसिकली हमें नहीं पता, फेच कंट्रीज, एंड और उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारे पास इवेंट, एंड देन होता है एमिट। अब हमने एमिट करना क्या है, उसके लिए मुझे ट्राई का एक फंक्शन लगाना है, क्योंकि एपीआई को कॉल कर रहे हैं। और अब हम जो बेसिकली आर्किटेक्चर यूज कर रहा हूँ वो है फीचर ड्रिवन, और फीचर तो आर्किटेक्चर तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल आप समझ लें कि एक किसी आर्किटेक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास फीचर ड्रिवन आर्किटेक्चर है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ या फोल्डर बना लेता हूँ, और उसको नेम दे देता हूँ रेपोजिटरीज, रेपोजिटरीज। इसमें हम क्या करते हैं, एपीआई के थ्रू डाटा फेच करके उनके जो भी मेथड होते हैं हम यहाँ पर सेव करते हैं, कंट्री रेपो, ठीक है, डॉट डॉट। अब यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसको हम नेम दे देते हैं कंट्री रेपो, ठीक है, कंट्री रेपो, ठीक है। अब यहाँ पर हम मेथड क्रिएट करेंगे। मेथड क्या होगा, हमारे पास बेसिकली फ्यूचर और फेच कंट्रीज, फेच करेंगे हम कंट्रीज को, कंट्रीज, एंड देन हमारे पास एसेनिक, और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। और रिटर्न टाइप हमारे पास क्या आ रही है, बेसिकली लिस्ट है, और लिस्ट में हमारा मॉडल कौन सा है, अगर मॉडल को भी स्पेसिफाई कर दें तो उसमें हमारे पास आ रहा है कंट्री, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, रिटर्न में हमें ये रिटर्न टाइप में दे दिया, स्पेसिफाई करनी होगी, ठीक है। अब मुझे इंपोर्ट करनी है HTTP का पैकेज, इंपोर्ट फ्लटर HTTP या HTTP फ्लटर HTTP पैकेज, एंड देन हमारे पास आ जाएगा HTTP डॉट डॉट और HTTP, ठीक है। अब हम इसको यूज करके क्या करेंगे, डाटा फेच करेंगे। तो मैं यहाँ पर डाटा लिख लेता हूँ या रिस्पॉन्स लिख लेता हूँ, रिस्पॉन्स इक्वल है हमारे पास। अब HTTP को यूज करेंगे, डॉट गेट करना है, एपीआई गेट करनी है, तो मुझे गेट किया यूज करना पड़ेगा। देन हमने एक यूआरएल पास करना है, URI डॉट पार्स, ठीक है। अब URI हमारे पास क्या है, वो हम ले आते हैं यहाँ से, इससे हम कॉपी करते हैं, एंड देन यहाँ पर क्या कर देते हैं, पेस्ट। ये बेसिकली फ्री एपीआई है, जैसे हम कंट्रीज के नेम सर्च कर सकते हैं, और ये किस लिए यूज होती है, बेसिकली इसकी कोई की नहीं होती, ये फ्री है, ठीक है, इसकी की नहीं है इसलिए। अब रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि एरर हैंडलिंग के लिए अगर हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट स्टेटस कोड हमारे पास शो होना तो चाहिए। इससे अनेक अब एपीआई रिक्वेस्ट है, तो यहाँ मैं वेट लगाता हूँ, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेटस कोड आ जाएगा, ठीक है। अगर वो इक्वल इक्वल है 200 के, यानी डाटा फेच हो गया,
देन हमने क्या करना है, डाटा को मॉडल के थ्रू कन्वर्ट करना है मैप की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, फाइनल लिस्ट डाटा इक्वल टू जेसन। अभी डाटा हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, जेसन की फॉर्म में। हमने उसे क्या करना है, डी कोड। ठीक है, जेसन को हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन, ठीक है, डॉट डी कोड। डी कोड क्या करना है, सोर्स क्या हमारे पास, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हमारे पास डाटा बॉडी में होता है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न क्या करना है हमें, मैप डाटा डॉट मैप, मैप, और यहाँ पर हम कंट्री, कंट्री, हमारे पास आ जाएगा कंट्री डॉट फ्रॉम जेसन। ठीक है, ये वो मेथड था हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इससे क्या कर देता हूँ, जो डाटा हमारे पास है, बेसिकली डाटा क्या है हमारे पास, ई है डाटा। और इसके बाद इसे क्या करवा, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे टू लिस्ट। अब ये क्या करेगा, जेसन की फॉर्म में डाटा आया, उससे क्या करेगा, मैप की फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और हमारे मैप जो भी मॉडल है उसे यूज करते हैं। और एल्स में हम सिंपल कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करा देते हैं, थ्रो एक्सेप्शन। और यहाँ पर लिख देते हैं अनेबल टू लोड डाटा, या कुछ भी लिख दें। तो यहाँ पर हम आते हैं ब्लॉक में, एंड देन यहाँ पर मुझे अब उस मेथड को यूज करना है। तो मैं क्या यहाँ पर एक पास करवाऊंगा वेरिएबल, जिसमें हम रेपो को सेव करेंगे। तो इसका रिटर्न होगा कंट्री रेपो। ठीक है, और नेम दे देते हैं हम रेपो का। ठीक है, इसको यूज करते हुए हम मेथड को कॉल करेंगे, और इसके बाद इसे कंस्ट्रक्टर में कॉल कर देते हैं। ठीक है, अब हम यूज करेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर करवा दें कंट्रीज को, इक्वल कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, रेपो से एक मेथड चाहिए, और मेथड का नेम क्या होगा हमारे पास, फेच कंट्रीज। ठीक है, ये लिस्ट रिटर्न करेगा बेसिकली। वेट लगाते हैं, वेट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास आता है, यहाँ पे अवेट लगा देते हैं ताकि हमारा एरर ना हो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अवेट लगा देता हूँ। अब हमने एमिट क्या करना है, बेसिकली स्टेट का एमिट ही कर दिया। तो एमिट में मैं क्या करता हूँ, हमारे पास आ जाएगा, स्टेट क्या थी, लोडेड स्टेट। ठीक है, और लोडेड स्टेट में हमने कुछ पास करना था, वो क्या था, हमारे पास लिस्ट थी, वो थी कंट्री की लिस्ट। अब हमने क्या किया, एमिट किया। एमिट क्या किया बेसिकली, सॉरी, यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे और इसे कर देते हैं क्लोज। अब लोडेड स्टेट कौन सी थी हमारे पास, इवेंट था, स्टेट थी बेसिकली, कि जब हमारे पास लिस्ट हमें मिल जाती है। अब इसमें हम लिस्ट सेव करेंगे, और एक्सेप्शन कोई आता है तो हमने क्या करना है, एमिट कर देना है। एमिट क्या करना है आपको, कौन सी स्टेट है बेसिकली, एरर स्टेट। मैसेज क्या होगा हमारे पास, या फेल्ड टू लोड कंट्रीज। यहाँ तक हमारे पास लॉजिक कंप्लीट है वीडियो का। अब मैं क्या करता हूँ, यूआई डिजाइन करता हूँ। यूआई के लिए मुझे बेसिकली चाहिए स्क्रीन। स्क्रीन का हमारे पास एक क्या होता है, फोल्डर होता है जिसमें हम स्क्रीन बिल्ड करते हैं। ठीक है, मेन यूआई, न्यू फाइल, और इसमें कंट्री लिस्ट के नाम से हमें क्लास बना लेते हैं, और इसमें स्टेट फुल या स्टेटलेस, स्टेट फुल, और इनिट स्टेट में मुझे ट्रिगर करना है डाटा। तो बाद में करते हैं। ठीक है, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड
कैप फोल्ड को हम टर्मिनेट कर देते हैं और कंट्रोल एफ करते हैं। अब मुझे यहाँ पर बिल्ड करनी है यूआई, ठीक है। बिल्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐप बार दे देते हैं पहले, ऐप बार, और ऐप बार में टाइटल दे देते हैं। टाइटल में मैंने दे देता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट, और यहाँ दे देते हैं कंट्रीज विद फ्लैग्स या ऑल कंट्रीज, ऑल कंट्रीज, ठीक है। अब हमारे पास बॉडी आती है। बॉडी में मैं क्या करता हूँ, या कोई कलर भी दे देते हैं प्यारा सा, कलर्स डॉट ब्लू एक्सेंट, इसे देते हैं 50, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास बॉडी, बॉडी में हमने बिल्ड करनी है यूआई, तो हम ब्लॉक बिल्डर यूज करेंगे, ठीक है। ब्लॉक बिल्डर में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो चीजें पास करते हैं हम यहाँ पर। एक होता है हमारे पास स्टेट आई थिंक, और दूसरा होता है हमारे पास इवेंट। तो यहाँ मैं कॉन्टेक्स्ट और स्टेट पास कर देता हूँ, और उससे पहले मुझे इसे स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। उसमें हमारे पास कंट्री ब्लॉक और कंट्री स्टेट, कंट्री स्टेट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, कंट्री स्टेट। अब आ जाते हैं कंडीशन पर। कंडीशन क्या हो सकती है, एरर को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशंस कुछ लगा देता हूँ इफ एल्स की। इफ एल्स में इफ स्टेट इज, स्टेट में हमारे अगर होती है एरर की, ठीक है, एरर की होते हैं, देन हमने क्या रिटर्न करना है, सेंटर में हम चाइल्ड और टेक्स्ट शो कर देंगे कि फेल्ड, फेल्ड टू लोड डाटा, ठीक है। यहाँ तक सही है। एंड देन अगर हमारे पास कंडीशन आती है, बल्कि इससे पहले हमारे पास एक और कंडीशन होगी लोडिंग की, ठीक है। अगर लोडिंग होती है, या एल्स इफ में यहाँ पर इफ एल्स, एल्स इफ, और यहाँ पर हम क्या पास करते हैं कंडीशन कि अगर स्टेट होती है हमारे पास लोडिंग, लोडिंग स्टेट, देन सेंटर में हमने चाइल्ड, और चाइल्ड में हमने सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो कर देना है। और यहाँ पर एट द एंड हमने क्या रिटर्न करना है, अब रिटर्न, रिटर्न लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं लिस्ट, लिस्ट में ही शो कर देते हैं लिस्ट, लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, आइटम बिल्डर में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, और यहाँ पर काउंट भी देंगे, ठीक है। काउंट, आइटम काउंट, तो स्टेट, स्टेट में हमारे पास क्या था, कंट्रीज सेव है। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया कि जब लोडेड स्टेट है, तो यहाँ पर लोडेड है, लोडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोडिंग स्टेट करता हूँ, और एट द एंड हमने ये भी कंडीशन में देना है कि जब लोडेड हो जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने इवेंट बनाया, तो अगर स्टेट हमारे पास होती है लोडेड स्टेट, देन हमने क्या रिटर्न करना है ये, और स्टेट डॉट करते हैं, तो यहाँ हमारे पास अब लिस्ट आ रही है, ठीक है। लोडेड, लोडेड स्टेट में हमारे पास क्या थी, लिस्ट थी कंट्रीज की। अब हमने क्या देनी है, यहाँ पर लेंथ लेनी है, तो यहाँ पर लेंथ हम सिलेक्ट करते हैं, और एट इसके लिए हमें विजिट बनाना होगा अलग से,
यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। और हमने एंड में क्या रिटर्न कर देना है, कुछ भी आप रिटर्न कर सकते हैं बेशक, अगर ये सारी कंडीशन भी फेल हो जाती हैं। तो चाइल्ड में मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ और समथिंग एरर अकर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट करता हूँ और उसमें नेम दे देते हैं हम, बेसिकली यूटिल्स कहते हैं उन्हें, या विजिट्स कहते हैं, ठीक है। विजिट्स की क्लास बनाते हैं हम, और इसमें हमारे पास विजिट क्या होगा, फोल्डर है नहीं हमारे पास, मेन फोल्डर बनाते हैं विजिट्स, और विजिट्स के फोल्डर में अब एक फाइल बनाते हैं और उसमें नाम दे देते हैं लिस्ट टाइल, लिस्ट कंट्री टाइल, कंट्री टाइल डॉट डॉट। अब यहाँ एक स्टेट लेस विजिट बनाते हैं, रिटर्न हमने क्या करना है, कंट्री टाइल, एंड देन रिटर्न क्या करना है हमने, लिस्ट टाइल, ठीक है। यहाँ हर कंट्री की अपनी टाइल होगी, तो उसमें क्या होगा कि हम हमारे पास हमने कुछ एक मॉडल पास करना है बेसिकली। तो मॉडल हमारे पास क्या है, फाइनल कंट्री, कंट्री मॉडल क्या है हमारे पास, कंट्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दिस डॉट दिस डॉट कंट्री, ठीक है। तो इसको मैं बेशक रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ कि इसके बगैर हम क्लास को कॉल नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में कॉल करते हैं इसको, कंट्रोल एक्स करते हैं, या फिर उससे भी रहने देते हैं सुपर। सिर्फ हमने क्या करना है, इसे क्या कर देना, रिक्वायर्ड। अब हम आ जाते हैं, इस मॉडल को यूज करके हमने सिर्फ उसका कंट्री का नेम लेना है और उसका इमेज का यूआरएल लेना है। तो लिस्ट स्टाइल में हमारे पास लीडिंग में क्या होता है, इमेज। तो मेरे पास इमेज क्या है, हमारे पास इमेज डॉट नेटवर्क है, नेटवर्क इमेज डॉट नेटवर्क, नेटवर्क में हमारे पास मॉडल को यूज करेंगे हम, कंट्री डॉट फ्लैग, एंड देन हमारे पास आ जाएगा टाइटल। टाइटल में मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट दे देता हूँ, और टेक्स्ट में क्या कर देते हैं हम, कंट्री नेम, कंट्री डॉट नेम, दैट्स इट, कंप्लीट। ये हमारा। अब हम आते हैं कंट्री लिस्ट में, और यहाँ पर हम सिंगल लाइन फंक्शन में ही किसे कॉल करते हैं, कंट्री टाइल को। कंट्री टाइल में पास क्या करना है हमने, कंट्री, जो कंट्री है वो है हमारे पास बेसिकली बिल्डर में कंट्रीज, एंड देन हमारे पास स्टेट डॉट कंट्रीज, और हमने यहाँ पर क्या करना है, इंडेक्स वाइज सबको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि कोई इश्यू तो नहीं आ रहा हमारे पास। तो हमने बहुत जल्दी रन कर लिया, ठीक है। हमारा पूरा कोड तो तैयार है, लेकिन मेन फाइल वैसे की वैसे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन को कॉल कर देता हूँ, मटेरियल ऐप होम के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करते हैं कंट्री स्क्रीन, कंट्री लिस्ट होगी शायद, कंट्री लिस्ट, नेम क्या दिया था हमने, माई विजिट ही रह गया, ठीक है। माई विजिट ही कॉल कर देते हैं। अब इसको चेंज करने का टाइम नहीं है हमारे पास, माई विजिट, एंड देन अब एक और चीज़ भी हमने शायद मिस किया कि हमने इवेंट को ट्रिगर ही नहीं किया। इवेंट को ट्रिगर करने के लिए मुझे इनिशियल स्टेट देनी थी, ठीक है। स्टेट में मुझे इनिशियल स्टेट देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या कहा था कि डायरेक्टली आपने क्या करना है, जैसे ही ऐप स्टार्ट हो तो लिस्ट को फेच करके उससे
हमें लोडिंग स्टेट शो करो और फिर हमें लोडेड स्टेट शो कर दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आते हैं लिस्ट में, कंट्री लिस्ट में, और यहाँ पर मैंने स्टेट फुल विजिट क्रिएट किया था, तो मैं इनिट स्टेट को कॉल करता हूँ। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। और रीड क्या करना है हमारे पास, क्या नाम था लिस्ट का, ने नाम दिया था शायद कंट्री ब्लॉक, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम टर्मिनेट कर देते हैं। और इवेंट कौन सा हमने ट्रिगर करना है, वो है हमारे पास फेच कंट्रीज, फेच। और इसको हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। और इवेंट क्या ट्रिगर करना है हमने, फेच कंट्रीज। अब मैं क्या करता हूँ, उससे एक बार हॉट रिस्टार्ट कर लेते हैं। एक बार दोबारा से रन करना होगा इसे। और एक और चीज हमने मेन फाइल में मिस की, जिसकी वजह से हमें ये एरर आया, तो प्रोवाइडर ही नहीं दिया, ठीक ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मटेरियल ऐप को या फिर मेन में ही दे देते हैं, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, एक या फिर डायरेक्ट इसको देते हैं, ठीक है। प्रोवाइडर क्या, ब्लॉक प्रोवाइडर हम यूज करेंगे, जो कि हमें प्रॉपर्टीज देगा, ठीक है। यहाँ पर हम किस को ट्रिगर करेंगे, कंट्री ब्लॉक को। और यहाँ पर हमें रेपोजिटरी भी देनी होगी, वो भी दे देते हैं। और चाइल्ड में हम क्या कर देंगे, माई विजिट क्लास को कॉल करेंगे। रेपोजिटरी के लिए मुझे यहाँ पर कंट्री फाइनल, कंट्री रेपोजिटरी, ठीक है। देन रेपो, और इक्वल कर लेते हैं कंट्री रेपो, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब इस इंस्टेंस को आपने यहाँ पर दे देना है। और इसको एक बार फिर हम क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कोई और इशू भी हमें फेस करने हैं, ठीक है। अब हमें कंट्रीज की लिस्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर सेम हो गया, उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कंट्रीज और उनके नेम शो हो रहे हैं। इन फ्लैग साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, टाइल में जाके ना इसको दे देते हैं हम विड्थ, दे देते हैं 40 की, 10, ठीक है। विड्थ देते हैं 40 की, और इसको करते हैं एक बार रिस्टार्ट, ठीक है। अब हमें क्या हो रहा है कि कंट्रीज, उनके नेम, यानी डाटा फेच करें। डाटा तो बहुत है, लेकिन सिर्फ हमने नेम और फ्लैग के यूआरएल को फेच किया, और यहाँ पर हमें कंट्रीज की पूरी कंप्लीट लिस्ट मिल गई। तो ये था हमारा एपीआई। एपीआई को किस तरह से हैंडल करना है, वो भी यूजिंग ब्लॉक। ब्लॉक भी हमने, ब्लॉक में हमने क्यूबिट यूज नहीं किया, बल्कि हमने यूज किया था ब्लॉक, ठीक है। उसमें हमने तीनों क्लास बनाए, एक कंप्लीट एक आर्किटेक्चर फॉलो किया। ये आर्किटेक्चर बेसिकली ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बता दूं कि ये फीचर ड्रिवन होता है, आई थिंक सो। इसको ये भी कह सकते हैं। और ये किससे, और ये क्लीन आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। आर्किटेक्चर क्या होता है बेसिकली, आप का स्ट्रक्चर, यानी एक हाई लेवल व्यू होता है ऐप का, कि ऐप में किस कौन से फोल्डर में कौन कौन से फाइल्स और कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर आपने बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।